हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। जय जगन्नाथ। क्या हाल है भाई? बढ़िया। तो आज का टॉपिक है जगन्नाथ यात्रा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जगन्नाथ की हिस्ट्री। क्या आपने देखा होगा जगन्नाथ यात्रा निकलती है। ठीक है, यात्रा होता क्या है? यात्रा मतलब किसी चीज को, भक्ति को लेकर कोई यात्रा निकलती है, उसे यात्रा कहते हैं। जगन्नाथ क्या होता है? तो जगत के नाथ को जगन्नाथ कहते हैं। जगत मतलब पूरी दुनिया के नाथ, नाथ मतलब भगवान। पूरी दुनिया के भगवान को क्या कहते हैं? जगन्नाथ। तो विष्णु भगवान को जगन्नाथ का नाम दिया गया। इसके पीछे कहानी आई है, शुरू करते हैं कहानी। कहानी की शुरुआत 3 जगह से होती है। 3 चीजें हैं जो मानी जाती है। तीनों अलग अलग पैटर्न बताऊंगा, समझना। फटाफट खेल शुरू करते हैं। महाभारत की लड़ाई सबको पता होगी। महाभारत की लड़ाई के बाद जब कृष्ण जी जब अपने लास्ट स्टेज पे थे, उनकी डेथ हो गई। कृष्ण जी की डेथ हो गई। जब डेथ हो गई, डेथ होने के बाद कुछ हजार साल बाद जो भी है, एक बंदा है, उस बंदे का नाम है इंद्रधुम्न। क्या नाम है? इंद्रधुम्न। राजा था जी। क्या था? राजा था। कहां का राजा था? पुरी का राजा था। उड़ीसा में पुरी जगह नाम है ना? उड़ीसा का कौन है? हाँ, पुरी जगह का नाम है उड़ीसा में। पुरी एक जगह है, पुरी। उस पुरी का राजा क्या था? इंद्रधुम्न। इंद्रधुम्न को रात में सपना आता है। सपना आता है कृष्ण जी का। 2 प्रकार के भक्त होते हैं, एक होता है वैष्णव, एक होता है शैव। शंकर भगवान के मानने को शैव कहते हैं, विष्णु भगवान को मानने को वो वैष्णव भक्त था। वैष्णव मतलब विष्णु भगवान को मानता था। तो उनको सपना आता है कि समुद्र में मैं बहता हुआ आया हूं और अब मैंने बड़ी लकड़ी का आकार ले लिया है, आप उसमें मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। सपना आया, बंदा सच में जाता है, देखता बहुत बड़ा लकड़ी का गाठ रखा हुआ है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन उसको उठाएगा कौन और उससे बनेगा कैसे? तो देखा दूर से एक बड़ी दाढ़ी वाला आदमी चल के आ रहा है, बुढ़ा, लाठी लेके आ रहा है। बोला बाबा कहाँ जा रहे हो? उधर कहाँ भटक रहे हो? समुद्र के किनारे। तो कह रहा इधर जा रहा था। क्या हुआ बेटा? तो बोलते कि लकड़ी। कह रहे मैं बना दूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन शर्त एक है। क्या? जब मैं बता रहा हूँ कोई नहीं आना चाहिए। बंद दरवाजा, एक कमरा दो मेरे को, और बंद कमरे में, बंद हॉल में मैं ये बनाऊंगा, और जब तुम मेरे को बीच में टोक दोगे मैं छोड़ के चलाऊंगा। इन रूम में का भाई बना दो कोई, मैं तो ढूंढ ही रहा था ऐसा बंदा। लिया चलो कोई बात नहीं। लिया, उठा के लेके गए, रथ से अपना हाथी से खिंचवा के लेके गए एक बंद कमरे में। उसको हॉल दे दिया, बोलते बाहर से कुंडी लगा दो, तार लगा दो, अंदर कोई नहीं आना चाहिए, मैं बनाऊंगा उसको। ठीक है, बननी शुरू हुई मंदिर, मूर्ति बननी शुरू हुई। मंदिर की मूर्ति बना था, वो मूर्तिकार था। मूर्ति बननी शुरू हुई। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना, 4 महीना। भाई सब पागल हो गया। राजा कह रहा भाई वो मर तो नहीं गया? बुढ़ा था, खाना पीना भी नहीं मांगता था, मर तो नहीं गया? उसकी बीबी ने कहा एक बार जाओ ना चेक करो। उसने कोनी मारी अपनी बीबी के। वो आया अंदर, गेट खोला, बंदा गायब। भाई ने बोला था जैसे बीच में कोई आएगा मैं। जब देखा तो मूर्ति भी पूरी हाथ यहाँ तक बना था, पैर बने नहीं थे, मुंह को भी नक्शा देना बाकी था। मतलब आधी अधूरी मूर्ति बनी थी और वो चले गए। बाद में किसी ने बताया या पता चला कि वो स्वयं विश्वकर्मा जी आए हुए थे बनाए। विश्वकर्मा जी ने विश्व को बनाया है, विश्वकर्मा इसलिए उनका नाम है। इंजीनियर ऑफ वर्ल्ड, दुनिया को उन्होंने बनाया है। इंजीनियर ऑफ गॉड बोलते हैं उनको। ठीक है, आगे शुरू करें। तो वो मूर्ति आधे अधूरी रह गई, लेकिन भाई ये विष्णु भगवान का भक्त था इंद्रधुम्न ने उस मूर्ति को रख दिया, मंदिर को बना दिया। तो इस तरह से जगन्नाथ की मूर्ति किसने बनवाई? मंदिर किसने बनवाया? इंद्रधुम्न ने जब बनवाया, उसके बाद बहुत इच्छा थी उसकी, बहुत चीजें काम किया। दूसरी कहानी आती है कि कहा जाता है कि 2 भाई और 1 बहन। भाई तो कौन थे? भाई का नाम था कृष्ण, उनका नाम था बलराम, दूसरे का नाम सुभद्रा। ये दोनों भाई बहन जो भी हैं, ये आए थे अपने नानी के घर घूमने, मौसी के घर। मौसी का नाम था गुंडीचा। क्या नाम था? मौसी का नाम था गुंडीचा। पूरी शहर में रहती थी। तो उनका डिसाइड हुआ कि हम नानी घर जाएंगे और देखेंगे, घूमने जाएंगे, और घूमने जाने के बाद हम वापस आ जाएंगे, 15 दिन के घूमने जाएंगे। तो ये गुंडीचा जाते हैं। गुंडीचा जाने के बाद इनको लग जाती है सर्दी, क्योंकि स्नान करते हैं, इनको लग जाती है सर्दी। 7 दिन की सर्दी लगती है जी। तो जब 7 दिन की सर्दी लगती है, तो आज भी रिवाज है, उस मूर्ति को आज भी लेप लगाया जाता है 7 दिन के लिए। माना जाता है कि 7 दिन के लिए बीमार हो गए, डॉक्टर्स जाते हैं, प्रॉपर चेकअप होता है, लेप लगाया जाता है। फिर 7 दिन बाद फिर निकल के रथ यात्रा गुंडीचा के घर जाती है। रथ यात्रा कहां खत्म होती है? मौसी के घर। और दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो रियल वाली मूर्ति बाहर आती हो कभी।
रियल वाली मूर्ति कभी बाहर नहीं आती, लेकिन इस वाली यात्रा में और रियल वाली मूर्ति जो मंदिर में थी वो उठकर बाहर आती है और सबको दर्शन देने आती है। एक मोमडन है, उसके लिए मूर्ति रुकती है। उस गली में एक मोमडन रहता है, पूरी गांव में एक मोमडन रहता है। पुराने जमाने की बात है। वो दर्शन देने से मना कर दिया था किसी ने, या किसी ने मंदिर में घुसने से मना कर दिया था। भगवान खुश हो गए थे, कहते मैं उसको खुद दर्शन देने आऊंगा। और आज भी वो रथ उसके घर पे रुकती है, उसके बच्चे आज भी इंदा है और रथ रुकती है, वो स्वागत करता तब जाते हैं। रथ यात्रा शुरू होने से पहले आरती होती है, जो भी होता है। होने के बाद रथ यात्रा निकलती नहीं है जब तक परधुम्न के इंद्रधुम्न के पर पोते के पोते जो भी जिंदा है वो ना आ जाए। वो आएगा, पूजा करेगा, झाड़ू लगाएगा, सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाएगा। जो हत्था होता है ना सोने का, हत्था पकड़ने वाला, उससे झाड़ू लगाएगा। झाड़ू लगाने के बाद रथ को धक्का देगा, तब लोग खींचना, क्योंकि इसके परिवार ने बनवाया था ना यार, तो लोग मानते हैं। और उस टाइम पे राजा का एक शर्त रहता है, राजा अपने आप को राजा नहीं दिखता। उस दिन उसके हथियार साइड में रहते हैं, प्रॉपर सेवादार बन के आएगा उस दिन। क्योंकि इंद्रधुम्न ने बोला था कि मेरी पूरी फैमिली हमारे कृष्ण जी के लिए तत्पर है, हम उनके सामने जब भी जाएंगे राजा बनकर नहीं दिखाएंगे, हम एक प्रजा है। ठीक है, तुम वीडियो जाके देखना। जगन्नाथ यात्रा निकलने से पहले एक व्हाइट कलर का बंदा आता है, व्हाइट कलर कपड़े पहनकर, उसको लेके आते हैं उस पे डोली में, फिर वो उतरता है, तीनों रथ पे जाता है। पहले आगे रथ बलराम जी का होता है, उसके पीछे सुभद्रा जी का रथ होता है, और लास्ट में कृष्ण जी का रथ होता है। और लेकर जाते हैं और गुंडीचा जी के पास मिलाते हैं। फिर 7 दिन बीमार होते हैं, फिर 7 दिन बाद वापस अपने मंदिर में आ जाते हैं। टोटल 15 दिन का सेलिब्रेशन होता है। कितने दिन का? 15 दिन का सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, पुरी की यात्रा इसे कहते हैं। इसे पूरी जगह का नाम है, इसलिए जगन्नाथ पुरी बोला जाता है, जहां उनका मंदिर बना है। इंद्रधुम्न ने जहां इनका मंदिर बनवाया था। ठीक है, ये सारी चीजें इसे कहते हैं जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा जो भी है। तो उस रथ को बहुत बड़ा रथ इसलिए क्योंकि रथ से ही वो घूमने निकले थे मौसी के घर। समझ में आ गया? कुछ और क्वेश्चन पूछने किसी को? उड़ीसा के लोग उनको जगन्नाथ के नाम में मानते हैं। कृष्ण, यहाँ पे लोग कृष्ण जी मानते हैं। जो उधर का समुद्र है, जब समुद्र में गिरा हुआ, तो वहां की रक्षा हनुमान जी करते हैं। बिल्कुल, हनुमान जी करते हैं। जहां भी जाओगे आप, हनुमान जी उनकी रक्षा करेंगे, जो भी आप। और कुछ पूछना है जगन्नाथ के बारे में? जगतों के नाथ को जगन्नाथ बोलते हैं। और कुछ पूछना है? नहीं पूछना? गुंडीचा आज भी नहीं जिंदा है, उनकी यादें हैं। ऑफकोर्स उनका घर तो रहेगा ही ना, तो उनके घर में हो जाती है। वो मोमडन के घर में सच में उनके गली के बाहर रथ रुकता है। सबसे पहली बार जब यात्रा निकली थी, वहां से रथ आगे ही नहीं बढ़ा। पूरी दुनिया ने ताकत लगा लिया, रथ आगे खींच रहा, आगे ही नहीं बढ़ रहा। किसी ने बोला हुआ क्या? तो जब भीड़ लगी तो मोमडन बाहर निकल के आया। उन्होंने देखा किस बात की भीड़? अच्छा ये जैसे दर्शन दे दिए तब रथ आगे बढ़ी। तो किसी ने दिमाग लगाया कि शायद इसकी वजह से रथ रुकी हुई थी। तब से लेके आज तक वहां पे जरूर रुकती है 1-2 मिनट 5 मिनट के लिए मोमडन के घर पे। मोमडन आता, माला पहनाता प्रॉपर। है ऐसा रिवाज कहीं दुनिया में? कहीं नहीं है। बंद कर दो।